भारत पर 100% का टैरिफ लगने वाला है। जी हां, अमेरिका में एक नए कानून पे चर्चा हो रही है, जिस कानून के तहत रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% का टैरिफ लगाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये जो नया डेवलपमेंट है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस पूरे टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत के लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रशिया से तेल खरीदना भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर भारत के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें कि आपका इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है। अगर इस मामले का बैकग्राउंड आप देखें तो सबसे पहले अमेरिका में सीनेटरों की तरफ से, जो अमेरिका के सेनेट्स हैं, उन्होंने एक द्विदलीय समूह में संशोधित रूप से एक प्रतिबंध विधेयक जो है उस विधेयक को पेश किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो संसद है वहां पर एक विधेयक पेश किया गया है। ये विधेयक अगर आप देखें, इस विधेयक का मूल उद्देश्य है रूस की तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात से होने वाली इनकम जो है उस इनकम को कम करना। इसमें अगर आप देखेंगे, भारत रूस कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और इसीलिए भारत पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा रूस से तेल अगर कोई खरीदता है दूसरे नंबर पर तो भारत द्वारा खरीदा जाता है। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो आपको भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है। मूल विधेयक जो था, यानी कि ये आपका कोई नया विधेयक नहीं है, इससे पहले विधेयक आया था जिस विधेयक में प्रस्ताव दिया गया था कि 500% का टैरिफ जो है वो लगाया जाए। लेकिन बाद में इस विधेयक पर जो है लंबे समय तक आपको चर्चा देखने को मिलती है और अब इस विधेयक को संशोधित कर दिया गया है, जहां पर 500% को कम करके 100% कर दिया गया है। तो अब नया चेंज क्या है? नया चेंज बेसिकली आपका यह है कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदते हैं, जो भी देश रूस से तेल खरीदते हैं, उनके ऊपर अमेरिका द्वारा 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। पहले 500% का टैरिफ लगाने की बात की गई थी, लेकिन इसको घटा करके 100% यहां पर कर दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या नया डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिला है। तो इस पर और हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पे आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स के दौरान हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम में चाहे कहीं से भी सवाल आए, आपको सवाल को लेकर के कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इस पूरा कोर्स जो है ऑनलाइन होगा, जहां पर आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको प्रिंटेड कलर नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। मेंस और प्रीलिम्स की जो किताबें हैं, जो टेस्ट सीरीज है, वो तमाम चीजें आपको मिलेंगी। आंसर इवैल्यूएशन की सुविधा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ एआई के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं और 3 साल का करंट अफेयर का एक्सेस जो है वो भी यहां पर आपको प्राप्त होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने का। तो अगर आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे, और अब हम बात करते हैं ओवरऑल ये जो संशोधन प्रस्ताव यहां पर आया है, जो विधेयक यहां पर आया है, उस विधेयक में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो है इस पूरे विधेयक में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हमने देखा, पहले वाला जो विधेयक था, उस विधेयक में कहा गया था कि जितने भी देश रशिया से तेल खरीदते हैं उन सभी देशों पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा, सभी देशों पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, कुछ बदलाव किए गए हैं, और अब यह कहा गया है कि सभी देशों पर 500% का टैरिफ नहीं लगेगा। केवल 5 देशों पर, जो रशिया के टॉप 5 जो ऑयल जो इंपोर्ट करने वाले देश हैं, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, उनके ऊपर टैरिफ लगेगा, और वो भी 100% का टैरिफ लगेगा। तो शीर्ष 5 देशों पर 100% का टैरिफ जो है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हमने यहां पर देखा कि वो आपका वही 500% का संशोधित प्रस्ताव जो है वो आपको देखने को मिला था। फिर एक प्रोविजन आपका प्रेसिडेंट एक्सेप्शन का है। प्रेसिडेंट एक्सेप्शन का मतलब यह है कि यहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि कोई देश जो है उसको छूट दी जानी चाहिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस देश को एक्सेप्शन प्रदान कर सकते हैं, एक अपवाद दे सकते हैं, और वो देश रशिया से तेल खरीद सकता है, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो बदलाव यहां पर आपको देखने को मिला है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन को पहले से इस पूरे कानून के तहत छूट प्रदान की गई है। यानी कि जो यूरोपीय देश हैं वो
अगर रशिया से ऑयल या गैस खरीदते हैं तो उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका चाइना है, भारत है, ब्राजील है, इन तमाम देशों को टारगेट करने की कोशिश की गई है और यूरोपीय देशों को यहां पर अपवाद दिया गया, उनको एक्सेप्शन दे दिया गया, शुरू से ही उनको एक छूट यहां पर दे दी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर भारत के लिए जो विधेयक है, ये विधेयक क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिहाज से पूरा जो विधेयक है वो चिंताजनक क्यों है, अगर आप उसकी बात करें, सबसे पहले आपको पता है भारत जो है अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% हिस्सा या लगभग 85% हिस्सा जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से मंगाता है। और क्योंकि इसमें रशिया की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है तो इसका भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। आपको पता है रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता पिछले कुछ समय में बन चुका है। खासतौर पर 2022 के बाद से जब आप देखेंगे, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से रशिया जो है वो भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है वो बन गया था। और अगर आप वर्तमान समय में देखें तो भारत के कुल तेल आयात में रशिया की हिस्सेदारी लगभग 50% के आसपास आपको नजर आएगी। तो बहुत बड़ी मात्रा में रशिया जो है वर्तमान समय में भारत के ऑयल में कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। तो रूसी तेल एक तो जो है आपका रियायती दरों पर उपलब्ध होता है, बहुत सस्ती दरों पर रूस हमको उपलब्ध कराता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा हमको प्राप्त होती है, ईंधन मूल्य नियंत्रण हमारे लिए आसान हो जाता है और रिफाइनरी रशिया के तेल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत की जो रिफाइनरीज हैं उनको बनाया ही रशियन ऑयल के लिए गया था, तो रशियन ऑयल जो है हम और बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा 100% टैरिफ से आयात जो है आयात लागत आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपका भारत और अमेरिका व्यापार, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो दोनों देशों के बीच में एक व्यापार युद्ध की शुरुआत होने की संभावना भी जो है वो बनी रहती है। इसके अलावा भारत पर रूसी तेल आयात जो है कम करने का दबाव इस पूरे निर्णय की वजह से हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा कि ये जो पूरा विधेयक है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब रूस का तेल भारत आयात करता है, इसकी वर्तमान क्या स्थिति है एक बार अगर हम देख लें कि आंकड़े हमारे सामने क्या निकल करके आते हैं। अगर आप प्रतिदिन आयात की बात करें तो आंकड़े निकल करके आते हैं कि जून के महीने में, इसी साल जून 2026 में भारत ने रशिया से प्रतिदिन 2.6 मिलियन बैरल जो है 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन का आयात जो है भारत की तरफ से किया गया था। और 2022 से पहले ये आयात काफी छोटा हुआ करता था, काफी कम हुआ करता था। 2022 से पहले जो है भारत मिडिल ईस्ट की कंट्री से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन 2022 के बाद जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की शुरुआत हुई तो यूक्रेन ने भारत को बहुत सस्ते दाम पर, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से भारत ने बहुत ज्यादा तेल जो है वो रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। और आज हम मिडिल ईस्ट से कम तेल खरीदते हैं और लगभग 40 से 50% हिस्सा जो है भारत अब रशिया से लेकर के आता है अपने कुल तेल का। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला था 2022 के बाद से। 2022 के बाद से जब से यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो है रशिया भारत के लिए ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर बन चुका है। इसमें अगर आप देखेंगे रूसी तेल आयात जो है आसानी से क्यों नहीं कम किया जा सकता है, उसके पीछे कारण क्या है कि हम जो है रूस के तेल को आयात करना कम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो पश्चिम एशिया में अभी भी आपको क्राइसिस देखने को मिलेगी। पश्चिम एशिया में जो है अभी भी आपको संकट देखने को मिलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर है वो अभी भी जारी है, इजराइल अभी भी वॉर लड़ रहा है, लेबनान में अभी भी युद्ध जारी है, जिसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र से ऑयल लेकर के आना बहुत चैलेंजिंग है, उस पूरे क्षेत्र से गैस लेकर के आना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो ऐसे में एक तो ये कारण है कि भारत अभी तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता है। इसके अलावा भारत के पास मात्रा, विश्वसनीयता और मूल्य के रूप में रशिया जैसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जितनी बड़ी मात्रा में रशिया तेल उपलब्ध करा सकता है उतनी बड़ी मात्रा में कोई देश नहीं करा सकता। जितने कम प्राइस पर रशिया उपलब्ध करा सकता है उतने कम प्राइस पर कोई नहीं उपलब्ध करा सकता। और जितनी बेहतर क्वालिटी का ऑयल रशिया उपलब्ध करा सकता है उतनी बेहतर क्वालिटी का ऑयल कोई भी और देश उपलब्ध नहीं करा सकता है। हमने आपको याद होगा पहले एक बार चर्चा की थी कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो काफी वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन एक तो भारत के लिए उसको लेकर के आना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि वेनेजुएला के ऑयल में आपको जो सॉरनेस है, जो सॉरनेस है, बिटरनेस है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। स्वीट ऑयल नहीं है वेनेजुएला का, जिसकी वजह से भारतीय रिफाइनरी उसको बेहतर ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति में वर्तमान समय में तनाव मौजूद है और इसी वजह से भारत जो है रशिया के तेल को न खरीदना
अफोर्ड नहीं कर सकता है। भारत को रशिया के तेल की जरूरत है और ये रशिया भी जानता है। इसीलिए आपको याद होगा हमने चर्चा की थी कि रशिया ने जो है अब डिस्काउंटेड प्राइस पर, जो पहले रशिया भारत को तेल बेचता था, वो डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल बेचना कम कर दिया है, उसको बंद कर दिया है लगभग। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। अब पश्चिम एशिया संकट और रूसी तेल की क्या भूमिका है भारत के लिए, एक बार उसको अगर हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले संकट की अगर आप देखें तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव की वजह से खाड़ी देशों से तेल लेकर के आना बहुत मुश्किल हो चुका है। वैश्विक तेल आपूर्ति तनावग्रस्त सिचुएशन में है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो जरूरत है, जो कीमत है, वो कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार क्रैश होती जा रही है। और इसी समय में रूस का जो तेल है वो भारत के लिए एक समाधान के तौर पर, भारत के लिए एक विकल्प के तौर पर सामने आता है। ईंधन की कमी की वजह से, ईंधन की कमी से बचाव जो है रूस के तेल से हो सकता है। रिफाइनरी बेहतर ढंग से संचालित हो सकती है। पश्चिम एशिया की आपूर्ति बाधाओं की भरपाई की जा सकती है। भारत की सबसे विश्वसनीय ऊर्जा सुरक्षा जो है वो रूस के तेल के माध्यम से पूरी होती है। इसीलिए रूस का तेल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब भारत के पास क्या संभावित विकल्प बचते हैं, क्या ऑप्शंस जो हैं वो भारत के पास मौजूद हैं। अगर भारत के ऑप्शंस की अगर आप बात करें, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो भारत के पास मौजूद है वो ये है कि इस पूरे प्रोविजन में जो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट एक्सेप्शन की बात की गई है, भारत सबसे पहले इस वेवर की डिमांड कर सकता है। भारत अमेरिका से कह सकता है कि भारत को यहां पर एक एक्सेप्शन, एक वेवर प्रदान किया जाए ताकि भारत रशिया से तेल खरीद सके और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें स्टेबिलिटी स्थापित की जा सके। तो भारत जो है राष्ट्रपति से एक्सेप्शन की डिमांड कर सकता है, कूटनीतिक संवाद कर सकता है, जो आपका जो डिप्लोमेसी है उसके माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बना करके यहां पर एक एक्सेप्शन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, यहां पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय हित को भारत प्राथमिकता दे सकता है। भारत जो है ऊर्जा जो खरीदना है, भारत जो ऑयल की जो खरीदारी है उसको जारी रख सकता है। भले ही अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगाए जाएं, लेकिन भारत अपने काम को जारी रख सकता है। या भारत एक प्रतिबंध मुक्त खरीदारी कर सकता है। भारत का दावा यह है कि प्रतिबंधित तेल की खरीदारी भारत नहीं करता है। तो ऐसे में भारत जो ये चाहेगा कि अमेरिका भारत को एक एक्सेप्शन प्रदान करे, एक वेवर प्रदान करे, ताकि भारत खुद भी तेल खरीद सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ऑयल की जो प्राइस है उसको क्रैश होने से, उसको बहुत बढ़ने से बचाया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के सामने क्या क्या प्रतिक्रिया विकल्प मौजूद हैं। तो अंत में अगर आप निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो संशोधित विधेयक है, ये संशोधित विधेयक भारत के लिए एक संभावित चुनौती पैदा करता है। लेकिन ये चुनौती जो है वो अभी सीमित है, अभी सीमित जोखिम के तौर पर आपको ये चुनौती देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति छूट का प्रावधान जो है वो भारत अमेरिका कूटनीतिक संवाद और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति के पक्ष में है और इसीलिए भारत को मदद प्रदान कर सकता है। अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितताएं विधेयक के पारित होने की संभावनाओं को कम कर देती हैं। तो विधेयक तो आ गया है, पर यह विधेयक पारित होगा या नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका में जो आपको राजनीतिक माहौल मिलेगा वो काफी ज्यादा अनिश्चित मिलेगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल मिलेगा। तो अधिकांश विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा और छूट प्राप्त करने का प्रयास करेगा और संभवतः भारत को छूट मिल भी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि सवाल में आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्ति करता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी कि सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसका सही जवाब है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।